अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे वालिद गिरामी जो है वो फोत हो गए हैं, तो उनकी बैंक में जो है वो कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो उसको निकलवाने का क्या तरीक़ाकार है। तो मैं आपके साथ भी ये जो कानूनी इल्म है वो शेयर कर देता हूँ कि जब भी कोई आदमी फोत हो जाता है तो वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने पीछे छोड़ के जाता है। एक मूवेबल होती है और एक इमूवेबल होती है। मूवेबल वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि कैश है, जेवरात हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो इस तरह की चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हम कर सकते हैं, उनको मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और दूसरी होती है इमूवेबल, जिसमें मकान आ जाता है, प्लाट आ जाता है, दुकान आ जाती है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कानून में कहते हैं। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए एक कानून ने रास्ता दिया हुआ है कि सबसे पहले जो उसके वारसान हैं जो फोत हो गए हैं वो नादरा से रिव्यू करेंगे और नादरा वाले जो है उसका एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बना के देंगे। ज़्यादातर मेजॉरिटी में ये होता है कि नादरा वाले एक आपको फॉर्म दे देते हैं कि ये हम नहीं बना सकते, ये अदालत में आप जाएं, अदालत असरटेन करेगी जो वारसान है उनके हिस्से जो होते हैं। अब अदालत वहाँ से वो सर्टिफिकेट, वो जो फॉर्म है नादरा से रिजेक्शन फॉर्म कहते हैं आई थिंक उसे, वो ले लें और उसके बाद आपने किसी अदालत में जाना है, किसी वकील साहब को हायर करना पड़ेगा। वो एक दरख्वास्त जो गार्डियन कोर्ट होती है वहाँ पे वो जानशीनी के सर्टिफिकेट के लिए दायर करेगा। उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो जो फोत हो गया उनका शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, FRC चाहिए होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर बैंक में पैसे हैं तो बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है, अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, वो अदालत में दायर कर दी जाती है। और जो बाकी वारसान होते हैं वो उनके बयानात फिर जज साहब जो है वो उनसे लेते हैं। किसी एक आदमी को जानशीन या सक्सेसर मुकर्रर करती है अदालत, तो बाकी जो वारसान होते हैं वो बयान दे देते हैं अदालत में कि ये हमारा भाई है, ये हमारी ये सिस्टर है, बहन है, इसको अगर जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए, ये बैंक से पैसे निकलवा ले तो हमें इसका कोई उधर इतराज़ नहीं होगा। तो ये वाली एविडेंस लेने के बाद अदालत जो है किसी एक इंसान को जानशीन मुकर्रर कर देती है। उसके बाद मचलका जो है वो जो वैल्यू होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके हवाले से श्योरिटी या मचलका जिसको हम कहते हैं कानूनी ज़ुबान में, वो दाखिल किया जाता है अदालत में और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसको हम सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जानशीन सर्टिफिकेट कहते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके आपने अपने जो मुतलका बैंक है वहाँ पे जाना है और बैंक में आप सर्टिफिकेट देंगे कि ये फ़लाँ आदमी जो है वो फोत हो गया था और अब हम उसके जानशीन हैं, अदालत फ़लाँ अदालत ने मुकर्रर किया, ये उसका सर्टिफिकेट है। वो फिर जो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जो जानशीन मुकर्रर होगा अदालत की तरफ से, वो जो बैंक के अंदर अमाउंट है या कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको हासिल कर सकता है। थैंक यू।